दोस्त आज आपको सबसे पहले दिखाते हैं पावर ऑफ सोशल मीडिया। बड़े बड़े अधिकारी हो या फिर बड़े बड़े नेता हो, सबको धूल चाटना पड़ता है या नहीं। कल वाले वीडियो में ही हमने आपको दिखाया था ना किस तरीके से एसडीएम साहब जो हैं वो सीएनजी पंप पे जाते हैं और वहां पे अपना हनक दिखाने लगते हैं पावर का। वो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है और वायरल होने से पहले अपना एसडीएम साहब पूरा ताकत लगवा के सीएनजी पंप के जितने भी लोग होते हैं उनको जेल के अंदर भिजवा देते हैं जो उनके साथ मतलब लड़ाई झगड़ा में सम्मिलित थे। लेकिन कहते हैं ना सच किसी से छुपता नहीं है और सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चीज है। अब एसडीएम साहब पे कार्रवाई हुआ है और उस कार्यवाही में हुआ यह है कि एसडीएम साहब को कर दिया गया है निलंबित। अब जैसे ही ये लव लेटर एसडीएम साहब अपना देखते हैं, इनको इतना बुरा होता है, इतना बुरा फील होता है कि वो रोने लगते हैं इंटरनेट पे आके। नौकरी करने के लिए जाऊंगा मैं, मेरे लिए बच्चे जरूरी है, ये ऐसी नौकरी जरूरी है। मेरे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसी राजनीतिक दुर्भावना क्यों रखी जा रही है मेरे साथ। तो सर इसीलिए आपको कहते हैं सोशल मीडिया के पावर का इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे कंटेंट जरूर अपलोड कीजिए। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं रवि किशन मनोज तिवारी के बारे में जो आके भयंकर वाला पलटवार किए खेसारी लाल यादव पे। आपने देखा ही होगा अभी खेसारी लाल यादव और भोजपुरी के सुपरस्टार का कंट्रोवर्सी कितना पीक पे है। ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था उस समय जब सम्राट चौधरी आके सोशल मीडिया पे खेसारी लाल यादव को नचनिया बोल देते हैं। ये चीज खेसारी लाल यादव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और खेसारी लाल यादव भी पलट के जवाब देते हुए मनोज तिवारी, पवन सिंह, रवि किशन जैसे सुपरस्टारों के लिए बोल देते हैं कि ना एगो आसाराम बापू है, एगो प्रेमानंद है, ये लोग सब बाबा लोग हैं, लोग भजन करते हैं, नाचते थे, एगो हम ही हैं। अब ये चीज जो है वो भोजपुरी के सुपरस्टारों को अच्छा नहीं लगा। जब रवि किशन आते हैं चुनाव प्रचार छपरा में करने के लिए तो एयरपोर्ट पे ही खेसारी लाल यादव से रिलेटेड ये सवाल पूछ लिया जाता है खेसारी लाल यादव तो आपको आसाराम बापू से कनेक्ट कर रहे थे। तो रवि किशन यहां पे बहुत स्ट्रिक्ट जवाब देते हुए ये कहते हैं कि जब महाभारत हुआ था तो वहां पे सामने कोई था, उसका परवाह नहीं किया गया था और उस पर बाण चलाया गया था। उस तरीके से मैं रवि किशन पहले तो खेसारी लाल यादव को छोटा भाई मानता था, लेकिन अब वो गलत रास्ते पे है, वो सनातन विरोधी रास्ते पे है। जहां अयोध्या में मंदिर बन रहा था वहां पे खेसारी लाल यादव जैसे सुपरस्टार कह रहे थे कि वहां पे एक हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, तो उन लोगों का जमानत जब्त करा देना है। मतलब रवि किशन जो है वो आके क्लियरली बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव का जमानत जब्त करा दीजिए क्योंकि वो मंदिर बनने का विरोध किए थे। और एग्जैक्टली क्या वो वर्ड था, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर खेसारी लाल यादव पे पलटवार कर रहे थे। क्या कहा वो सुनो आप। इसने भोजपुरी को बदनाम किया, इसने भोजपुरी की ये हालत की, इसने जो किया, तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये झूठ पर जहां पर एक जंगल राज था उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी। इतना ही नहीं, बात करें भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के बारे में तो ये ज्यादा नहीं बोलते हैं। एयरपोर्ट पे आते हैं और ये भी थोड़ा बहुत छोटा बहुत बात करते हुए कहते हैं कि अरे वो मेरा छोटा भाई है, कुछ बोल दिया तो हमको बुरा नहीं लग रहा है, चलिए ठीक है, बाकी एनडीए का जीत होगा, प्रचंड जीत होगा। मतलब वो खेसारी लाल यादव को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं। लेकिन आपको बता दें अब जितने भी स्टार प्रचारक हैं सब लोग छपरा में उतरने वाले हैं, इंक्लूड पवन सिंह। मतलब खेसारी लाल यादव का विरोध करने जो है वो अब रवि किशन तो आ गए हैं, मनोज तिवारी आ गए हैं, बहुत जल्द पवन सिंह भी आएंगे। अभी आपने देखा होगा हाल ही में इनका छठ का भी गाना आया था। खैर खेसारी लाल यादव एक तरफ अकेले हैं और बाकी पूरा भाजपा से लेकर बड़ा बड़ा नेता तक जब छपरा में आ रहा है तो खेसारी लाल यादव इस बात का ओपन चैलेंज दिया है कि देखिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता से लेकर सुपरस्टार तक को छपरा में बुला दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं मैथिली ठाकुर का बड़ा वाला एक्सपोज। पूरी तरीके से मैथिली ठाकुर एक्सपोज हो चुकी हैं। आपने देखा ही होगा किस तरीके से मैथिली ठाकुर जो है वो जब एक मंच पे रहती हैं तो वहां पे मिथिला के पग का अपमान किया जाता है। इतना ही नहीं, उस पग में ही, उस पगड़ी में ही उल्टा करके मैथिली ठाकुर मखाना खाने लगती है, जिसके बाद बहुत ज्यादा विरोध होता है। विरोध होता है तो मैथिली ठाकुर आके उस पर क्लियरिफिकेशन देती है। क्या कहती है वो सुनो। अपने एक झोला में वो मखान लेकर के आई और मेरे मुट्ठी में डालने लगी। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाग जो मुझे जो सामान मिला था पाग लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। तो उसमें उन्होंने महिला ने हमारी जो काकी थी वो झोले में जितना मखान था सब उसमें उड़ेल दिया जैसे। और जब उन्होंने मेरे पाग में मखान को भरा तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला दिया। दोस्त इसी वीडियो के बाद अब ये बुरी तरीके
से एक्सपोज हो चुकी हैं, क्योंकि इसका रियलिटी कुछ और है। आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं, इनके ना कोई गाड़ी में मखाना फेंक रहा था, ना जबरदस्ती उनके कोई पग में डाल रहा था। ये कटरे में से खुद से हाथ से निकाल के अपने पग यानी कि पगड़ी में रख के और वहां पे खाने लगती है। और अब ये वीडियो, अब देखिए इंटरनेट पे अगर कुछ भी रहता है तो ये छुपता नहीं है और लोग जो है वायरल करने ही लगते हैं। अब जब ये वायरल हो रहा है तो मैथिली ठाकुर और बड़ी झूठ बोलने वालों की लिस्ट में आ गई हैं ऊपर, और अब लोग कह रहे हैं कि ना, ई चाल स्वभाव वाले लोगों को ही मोदी जी टिकट देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन के बारे में, जो बात की बिहार के छपरा के बारे में। आपको बता दें, इनका कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट हो रहा है जिसमें बिहार रिलेटेड गाना है। अभी आप देख ही रहे होंगे बिहार कितना बॉलीवुड या फिर फिल्म इंडस्ट्री के सेंटर में है। वो लोग चाहते हैं कि बिहारी फील, बिहारी एंगल आना ही चाहिए, और शायद से सनी लियोनी का ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है जिसमें बिहार के बारे में चर्चा हो रहा था। अब जैसे ही बिहार के बारे में चर्चा होता है, सनी लियोनी के सामने कोई छपरा के बारे में जिक्र करता है, तो देखिए का रिएक्शन किस तरीके से होता है। छपरा इज द सिटी, छपरा एंड आरा लाइक बिहार का सिटी है। मीन्स यहाँ पे सनी लियोन जो है वो छपरा को नहीं जान रही थी। फिर जो वीडियो बना रहे होते हैं वो समझाते हैं कि बिहार का एक जिला है जिसको छपरा कहा जाता है, जैसे आरा है उस तरीके से ही छपरा है। अब आरा से सनी लियोनी को इसलिए समझाएं क्योंकि सनी लियोन जो है वो पवन सिंह के साथ काम की हुई हैं, और बिहार के आरा से पवन सिंह ने बहुत ज़्यादा गाना रिलीज किया है, जैसे आरा जिला उखाड़ देला किला, तो आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। मतलब आरा को बहुत ज़्यादा फेमस किया है पवन सिंह ने, और पवन सिंह ऐसे भोजपुरी के सुपरस्टार हैं जो अगर एक मिनट के लिए कोई बिहार नहीं जानता होगा, लेकिन भोजपुरी से पवन सिंह से वो रिलेट कर लेगा कि अच्छा हाँ भोजपुरी का ये, तो वो चीज़ जो है वो सनी लियोनी को समझाने में भी काम आता है, जिसमें आरा शब्द से समझा के उनको संबोधित किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस लड़के का कहानी। इनको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। एक बार खेसारी लाल यादव स्टेज शो कर रहे थे, वहां पे ये एक लड़की जो है वो जाती है खेसारी लाल यादव के साथ डांस करने का जिद करती है, और क्या एनर्जेटिक, क्या जोश में वहां पे डांस करती है, और वो वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल होता है। उसके बाद ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहेंगे। हाँ तो दोस्त, त्रिशाकर मधु, शिल्पी राज की अपार सफलता के बाद अब इंटरनेट पे इनका भी 10 मिनट का एक वीडियो वायरल हो गया, जो सच में बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है, और लोग देख के यही बात कह रहे हैं कि अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सा बन गया है कि सबसे पहले तो आप किसी तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखिए, एक छोटा सा पहचान बना लीजिए, और जब वो पहचान दबने लगे तो इस तरीके से ही वीडियो रिलीज कीजिए और पूरे इंटरनेट पे फेमस हो जाइए। खैर, फेमस होने का ये तरीका पहले वेस्टर्न कल्चर में था, बॉलीवुड और टिकटॉक ये लोगों में था, लेकिन ये अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खैर, इंटरनेट पे थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ज्यादा कमेंट में लिंक विंक करने का जरूरत नहीं है। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंधा पटाखा के बारे में, जिससे बहुत सारे लोगों की आंख की रोशनी चली गई। कुछ लोगों का आंख बहुत ज्यादा सीरियस डैमेज हो गया, और कुछ लोग हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से उनके आंख का रोशनी वापस आ जाए। अभी दीपावली से पहले आपने देखा होगा इस तरीके से कार्बाइड और पाइप वाला वीडियो जो है वो इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, और उस पटाखे का क्या असर हुआ है वो आपको देखना चाहिए। तो इस दिवाली मध्य प्रदेश में करीब 14 बच्चे अंधे हो गए। पटना में करीब 50 से ज्यादा बच्चों को परमानेंट ब्लाइंडनेस हो गई। बैंगलोर में 130 से ज्यादा लोगों को सीरियस आई इंजरीज हो गई, और इन सब के पीछे एक लौता कारण पटाखे। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पवन सिंह पे फैंस के प्रेशर का कमाल, और ये सच में प्रेशर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी पवन सिंह जो है वो एक गाना रिलीज करते हैं, और वो गाना जो है वो छठ का तो होता है, लेकिन वो नीतीश कुमार और मोदी जी के चालीसा के बारे में बखान करते हैं। मतलब सीरियसली, छठ पूजा ऑडियंस से बढ़ के उनके लिए मोदी जी नीतीश कुमार ही हो गए थे, जिसका लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, और लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि पूरा भोजपुरी का ऑडियंस जो है वो सावन से ही और दुर्गा पूजा से ही छठ गाने का इंतजार कर रहा था कि चलिए छठ में तो कुछ अच्छा गाना लाइएगा, और आप ये लेके आते हैं। मतलब जब विरोध होने लगता है तो पवन सिंह के टीम के द्वारा कुछ रिवील किया जाता है इंटरनेट पे, और बताया जाता है कि आप लोग पेशेंस रखिए, छठ का बहुत बड़ा, छठ का बहुत कमाल का गाना जो है वो आने वाला है, और वो आएगा मां अंबा फिल्म से। कुछ वीडियो क्लिप भी है जो शूट का है, जो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं पवन सिंह जो है वो बहुत बड़े तरीके से, बड़े लेवल से छठ के गाने का तैयारी कर रहे हैं। खैर, अगर ये छठ का गाना अच्छा होता है तो सच बता रहे हैं, कोशिश करेंगे पूरे इंटरनेट पे सबसे बेस्ट इस गाने का रिव्यू बना के
के पूरे दुनिया को बताने का कि जब भोजपुरी के सरस्वती पुत्र पवन सिंह जब दिल से कोई गाना गाते हैं तो किस तरीके से गाते हैं। लेकिन देखो, एक चीज़ का बुरा तो लगेगा, छठ में भी पवन सिंह 3-4 गाना रिलीज कर देते थे, लेकिन अभी अगर एक गाना आएगा तो हमको नहीं लगता उसके बाद कोई गाना आएगा। और ये सच में भोजपुरी का पतन की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके लिए आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए। आप पवन सिंह के फैंस हैं तो भी आवाज़ उठाइए, और अगर उनके राजनीति किसी चीज़ों का कोई विरोध कर रहा है उसका भी आवाज़ उठाइए, ताकि पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं गुरुग्राम के लोगों का ऐसा हरकत जिसके वजह से भारत के लोग को पूरे दुनिया में शर्मसार होना पड़ा। देखो, होता यह है, फ्रांस के टूरिस्ट जो हैं वो भारत घूमने आते हैं और वो दिल्ली घूमने चले आते हैं, और दिल्ली घूमते घूमते वो चले जाते हैं गुरुग्राम में, जहाँ के लोगों ने इतना गंदगी फैलाया हुआ था, इतना जगह जगह कचरा फेंका हुआ था कि ये चीज़ फ्रांस के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वो सारा साफ करने का सामान खुद से लेके आते हैं खरीद के और लगते हैं गुरुग्राम को साफ करने। अब इसका वीडियो जब इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई आप लोग अपने शहर को इतना ज़्यादा गंदा क्यों रखते हो, जब जानते हो कि यहाँ पे देश विदेश से लोग घूमने आ रहे हैं। आपका शहर जो है, आपका जगह जो है वो केंद्र बिंदु है, तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को साफ सुथरा रखना चाहिए और टूरिस्ट को अच्छा फील कराना चाहिए, ना कि इस तरीके से वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार के लोगों का सिविक सेंस, जिसको देखने के बाद अब सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि ना, खेसारी लाल यादव के फैंस भी सिविक सेंस वाले तो हैं। देखो, अभी चुनाव चल रहा है तो जगह जगह रैली हो रहा है, एकदम दबा के रैली हो रहा है, और जब भोजपुरी के सुपरस्टार कहीं जाते हैं तो भीड़ किस तरीके से होता है इसके बारे में बात करने का जरूरत हमको नहीं लगता है। तो खेसारी लाल यादव जो है वो छपरा में एकदम जम के रैली कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, और पूरा चक्का जाम जैसा सिचुएशन छपरा में बन गया था। तभी एक एम्बुलेंस आता है जो खेसारी लाल यादव को क्रॉस करने के लिए हूटर बजाता है, और जहां पे खेसारी लाल यादव सारा चुनाव छोड़ के, सारा कैंपेनिंग छोड़ के सबसे पहले अपने फैंस से डिमांड करते हैं कि इस एम्बुलेंस को आगे निकलने दीजिए। और लिटरली खेसारी लाल यादव के पास कोई माइक नहीं होता है, बस वो इशारा करते हैं, लोगों से कहते हैं साइड होने के लिए, और वहां पे एकदम क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से वो एम्बुलेंस बाहर निकल जाता है। जिसके बाद बिहार के लोगों के सिविक सेंस के बारे में तो चर्चा हो ही रहा है, खेसारी लाल यादव के फैंस को और खेसारी लाल यादव को भी लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो, फैन तो बहुत सारे लोगों का है, लेकिन इस तरीके की चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, भोजपुरी के सुपरस्टार ने भी बहुत कुछ कमाया है। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। तेरी पैर की